नहीं चाहता, लेकिन जो ये सारी हिंदू औरतें हैं, और ये वो हिंदू औरतें हैं जो प्रेम के चक्कर में इन जिहादी मुसलमानों के चंगुल में फंस गई। पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। आपने यति नरसिंहानंद को अक्सर सुना होगा, जिसमें वो मुसलमानों को लेकर के जी भर करके जहर उगलता हुआ दिखाई देता है। यहाँ इससे एक कदम आगे बढ़ते हुए हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता हुआ भी दिखाई देता है। पर क्या मजाल के पुलिस वाले इस शख्स को गिरफ्तार कर सके, और जब गिरफ्तारी नहीं हो रही है तो ये मोदी जी और ख़ास तौर पर शाहजी का पाला हुआ, आगे जो आप समझना चाहे वो आप लगा सकते हैं। पर ऐसा शख्स जो है जिसके लिए जो कट्टर हिंदूवादी समर्थक हैं अपनी नसें काट करके जान देने के लिए तैयार हैं, जो कल तक मुस्लिम बहन बेटियों के लिए इज्जत की नीलामी सोशल मीडिया पर करते हुए दिखाई दे रहे थे, आज वही यति नरसिंहानंद जो है वो उनकी बहन बेटियों के लिए क्या कुछ कह रहा है। एक बार इस वीडियो पर भी नजर डालने की जरूरत है, क्योंकि इस वीडियो को सुनने के बाद जो है उन अंधभक्तों को झटका जरूर लगेगा जो अपनी बहन बेटियों पर पूरी तरीके से यकीन करते हैं और उन्हें पढ़ाने के लिए आगे भेजते हैं, या जो अपनी बीवी के घर छोड़ करके काम के लिए जाते हैं उन लोगों के लिए, यानी कि पूरी हिंदू समाज की बहन बेटियों, बीवियों, महिलाओं के लिए जो आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल इस शख्स द्वारा किया जा रहा है, इस पर गौर करने की जरूरत है। एक एक कर दो वीडियो आपके सामने रखने जा रहा हूं, पहले इस वीडियो पर नजर डाल लीजिए। आदमी चला जाता है अपने काम पर, और अब उसकी औरत के पास जितने भी लोग आते हैं, प्लम्बर आएगा मुसलमान, धोबी आएगा मुसलमान, कबाड़ी वाला आएगा मुसलमान, एसी फ्रिज का रिपेयर करने वाला आएगा मुसलमान, इलेक्ट्रीशियन आएगा मुसलमान, सब्जी बेचने वाला आएगा मुसलमान, और अगर कोई चीज सप्लाई मंगाई जा रही है, आजकल ऑनलाइन ट्रेडिंग चल रही है, उसका डिलीवरी बॉय आएगा तो ज्यादातर मुसलमान। और अब क्या होगा, बातों बातों में भाभी जी को अपना नंबर दे देंगे, भाभी जी मेरा नंबर है, आप मेरा नंबर ले लो, अपना नंबर मुझे सेव करवा दो ताकि मैं समय पर उठा लूं आपका नंबर, कोई बात हो तो आप मुझे बता देना। फिर एक आध कोई जोक भेजेंगे भाभी जी को, नमस्ते करके भेजेंगे, हालचाल करके, और थोड़े दिनों में ऑफर भी मार देंगे। अब बेचारा आदमी तो सुबह 8 बजे का घर से निकला हुआ, रात को 9 बजे आने वाला है, उसकी पत्नी को कौन देखने वाला है। आज हमारी औरतें इस तरह से इन जिहादियों का शिकार, इनका चारा बन गई हैं, हमारी कमजोरी के कारण और हमारी अकेले रहने की फितरत के कारण। दोस्तों, आपने इस वीडियो को सुना और इस वीडियो का एक अंश आपको सुनाया गया है, दूसरे अंश को भी सुनिए और फिर डिसाइड करिए कि आखिरकार ये शख्स कौन है जो इस तरीके से जहर खासतौर पर हिंदू बहन बेटियों के लिए उगलता हुआ नजर आ रहा है। रोज हमारी जो औरतें बर्बाद हो रही हैं, आज सबसे ज्यादा मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन जो ये सारी हिंदू औरतें हैं, और ये वो हिंदू औरतें हैं जो प्रेम के चक्कर में इन जिहादी मुसलमानों के चंगुल में फंस गई और अपने फोटो खिंचवा बैठी, और अब उनके द्वारा कभी पैसे के लिए, कभी किसी अधिकारी को खुश करने के लिए, कभी नेताओं के लिए भेजी जाती हैं। कितनी दुर्गति हो गई हमारी बहन बेटियों की। पहले जब देश आजाद हुआ था तो फिल्म इंडस्ट्री में सारी हीरोइनें ये मुसलमानी थी, और जो मुसलमान हीरो भी थे वो अपना नाम हिंदू रखकर काम करते थे। ज्यादातर तो हिंदू थे, लेकिन कुछ मुसलमान थे तो उन्होंने अपना नाम हिंदू रख रखा था।
लेकिन आज वो अपना नाम खोल के सलमान खान, आमिर खान, सैफ अली खान, शाहरुख खान, ये खान, वो खान, और हमारी औरतें पागल हो रही हैं। पहले सारी मुसलमानी हुआ करती थी जो अपने पेट की आग बुझाने के लिए ये धंधा करती थी, और आज ज्यादातर औरतें हिंदुओं की हैं जो पेट के कारण नहीं, अपनी वासना के कारण मुसलमानों के जाल में फंसी और बर्बाद हो गई। और औरत की बर्बादी के केवल औरतें दोषी नहीं हैं, हमारा हिजड़ापन, हमारी नपुंसकता, हमारी कमजोरी भी दोषी है हिंदुओं। तो दोस्तों, आपने यति नरसिंहानंद के दोनों बयानों को सुना, जिसमें वो जिहादी, मुसलमान, तमाम चीज़ों का बात कहता हुआ नजर आता है, और उसमें वो लगातार जोर दे दे करके कह रहा है कि बहन बेटियों को जो है ये लोग जबरन बहलाते फुसलाते हैं, या कुछ हमारी महिलाएं जो हैं वो भी बदमाश होती हैं, उन्हें ये वैश्या कह रहा है, तमाम चीज़ें कहता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस पर आज शाम 4 बजे से लगातार जो है ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है यति नरसिंहानंद को लेकर के, और यति नरसिंहानंद की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है, इस पर भी जनता जो है सवाल लगातार पूछ रही है। और किस तरीके से इसने हिंदू बहन बेटियों का अपमान किया है, इसको लेकर के अलका लांबा ने भी ट्वीट किया है। अलका लांबा ने लिखा है कि हमारा सिस्टम ही सड़ा हुआ है, नहीं तो महिलाओं के प्रति इतनी नीच सोच रखने वाले इन जैसे चोलाधारी कीड़े कहीं जेल की सलाखों के पीछे आज सड़ रहे होते। घर बैठी हर हिंदू नारी के चरित्र पर ही इस घटिया आदमी ने सवाल खड़े कर दिए हैं। हर हिंदू महिला के लिए ये शख्स बोलता हुआ दिखाई दिया है। किसके बारे में बोल रहा है, शायद उन अंधभक्तों को भी समझ में आ जाएगा। ये गंद फैलाने वाले लोग सिर्फ और सिर्फ देश में किसी से मोहब्बत नहीं करते, ये सिर्फ अपनी नफरत की सियासत को बढ़ावा दे करके ऊंचे ऊंचे पद पर विराजमान हो जाना चाहते हैं। और आज जब उन्हीं की बहन बेटियों के लिए ये भद्दी भद्दी गालियों का प्रयोग कर रहा है, उन्हें वैश्या कॉलगत तक कहता हुआ दिखाई दे रहा है, तो इस पर सोच विचार करने की उन अंधभक्तों को जरूरत है जो इसके लिए जान दिए जा रहे हैं। और आखिरकार सवाल ये भी खड़ा होता है कि क्यों अब तक इसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। यही किसी दूसरे समुदाय के शख्स ने एक बयान भी दिया होता तो उस पर NSA UAPA लगा करके उसे जेल की सड़कों के पीछे सड़ने के लिए मजबूर कर दिया जाता। और आज यति नरसिंहानंद किस तरीके से जहर उगल रहा है, उसके जहर को कुचलने के लिए ना तो सरकार कोई कदम उठाना चाहती है और ना ही पुलिस प्रशासन इसके ऊपर धरपकड़ करके इसे गिरफ्तार करना चाहता है। आखिरकार ये मोदी जी और शाह जी का पाला हुआ जो आप समझ रहे हैं, वही मैं नरसिंहानंद को कह रहा हूं। और ये समझने की ज़रूरत है कि ये शख्स समाज के लिए अब कितना घातक हो चला है। नरसिंहानंद से जुड़ी हर एक अपडेट आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाज़त, शुक्रिया।